पिछले भाग में हमने देखा जीवन और उसके 3 दोस्त सैनिक बनने के लिए शहर के लिए निकलते हैं और एक रात रुकने के लिए वो किले में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो जीवन ने तुरंत सभी कमरों को पार कर पीछे के कोने वाले कमरे में गया। वहाँ की खिड़की से उसने देखा कि एक सुंदर लड़की आसमान में तारों को देख के रो रही थी। उसके पहनावे से वो राजकुमारी लग रही थी। जीवन कमरे के अंदर गया। जीवन को अचानक सामने देख के लड़की घबरा गई। उसने लड़की को शांत किया। अरे आप डरिए मत, आप यहाँ कैसे आई? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम तारा है। 4 दिन पहले मैं यहाँ अपनी सहेली के साथ पहाड़ी के मंदिर पूजा के लिए आई थी। तब इस बूढ़े राक्षस ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। वो कह रहा था मेरा बेटा सुंदर है, इसलिए मेरे बेटे का कहना है कि वो एक राजकुमार से ही शादी करेगा, वरना शादी नहीं करेगा। पर राक्षस को ये मंजूर नहीं था। राक्षस का कहना है कि उसके बेटे ने राक्षसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए। इस बात पर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और उनका बेटा घर छोड़कर निकल गया। अपने इकलौते बेटे को दूर जाना राक्षस को सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। राजकुमारी तारा के बताने से जीवन को राक्षस के बेटे के बारे में पता चला। वो राजकुमारी से बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। कल सुबह हम आपको इस राक्षस के कैद से आजाद करेंगे। ऐसा कहकर जीवन उन 3 बदसूरत आदमियों के पास चला गया। सुबह होते ही राक्षस ने जीवन का पीछा किया। वो उससे बोला, अब तुम अच्छी नींद ले चुके हो तो मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? उसने तुम्हारे पास क्या संदेश भेजा है? जीवन आदर भाव से बोला, बूढ़े राक्षस, पुत्र के दूर जाने से तुम्हारे सींग और नाखून रात में ही गायब हो गए। राक्षस ने हाथ और सिर छूकर देखा तो सचमुच गायब था। वो थोड़ा डर गया, पर वो डर को ना दिखाते हुए गुस्से से बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मेरे बेटे के दोस्त ना होते तुम चारों को यही खत्म कर देता। मेरे बेटे के मित्र हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। राक्षस को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से उसे खांसी आ रही थी तो वो शांत बैठ गया। जीवन ने कहा, तुम्हारे बेटे का कहना है कि अगर आपने राजकुमारी से विवाह करने की रजामंदी दी तो वो घर आएगा, नहीं तो समुद्र में डूब के मर जाएगा। ये सुनकर राक्षस जीवन पर गुस्सा होते हुए बोला, ऐसा अनाप शनाप मत बोलो। उसे कहो कि तुम्हारे लिए राजकुमारी किले में है, तुम जहाँ हो वहां से वापस आओ। तुरंत तुम्हारा विवाह राजकुमारी से होगा। ऐसा बोलो उसको। जाओ, जल्दी जाओ। जीवन अपनी आदमियों से बोला, शक्ति, नीचे गुफा में जाओ और उसे बताओ। राक्षस खुश हुआ और बोला, क्या मेरा बेटा गुफा में है? इतनी देर से तुमने बोला क्यों नहीं? फिर तुम क्यों जाओगे? मैं ही जाता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस उस पहाड़ी से नीचे जाने लगा। चारों दोस्त भी जाने लगे। खुशी से राक्षस जब गुफा में गया तब जीवन ने शक्ति को इशारा किया। शक्ति ने तुरंत एक बड़े से पत्थर को इशारा किया, जिससे गुफा का दरवाजा बंद हो गया। जीवन और उसके दोस्त फिर पहाड़ी चढ़ के किले में गए और राजकुमारी तारा को मुक्त किया। जीवन ने उसे सारी कहानी बताई। उसकी बात सुनकर राजकुमारी तारा ने कहा, अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, एक बुद्धिमत्ता, साहस और खूबसूरती, ये सब एक साथ होना आश्चर्य है। ऐसे इंसान की देश को जरूरत है। उसके बाद वो पांचों पहाड़ी से नीचे आए। तभी ध्वनि ने उन्हें रोकते हुए बोला, कहीं से हाथी की आवाज मुझे आ रही है। ये सुनते ही शक्ति घबराते हुए बोला, हे भगवान, मुझे हाथी से बहुत डर लगता है। वो दृष्टि से बोला, जरा ध्यान से देखो कि वो गुस्से से है या शांति से आ रहा है। गुस्से में होगा तो ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। दृष्टि ने बाई दिशा देख के कहा, यहाँ आ रहा हाथी पालतू है, उसकी सर पर लाल पगड़ी है, उसके पीछे सैनिक भी आ रहे हैं और लोग भी हैं जो कुछ बोल रहे हैं। ध्वनि बोला, रुको, वो क्या कह रहे हैं मैं सुनता हूँ। वो बोला, राजकुमारी तारा को जो ढूंढ निकालेगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा और राजकुमारी से विवाह भी होगा। ये सुनते ही राजकुमारी चिल्लाई, मैं ही इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरा ही नाम तारा है। इसका मतलब हमारे महामंत्री ही यहाँ आ रहे हैं। महाराज ने मुझे ढूंढने के लिए उन्हें भेजा है। इतनी देर से चुप बैठा जीवन बोला, राजकुमारी, अब हमें जाने की अनुमति दे। अब हमें आपकी राज्य तक आने की जरूरत नहीं। आप महामंत्री के साथ अपने घर जा सकती हैं। मैं और मेरे दोस्त राजधानी जा रहे हैं सैनिक भर्ती के लिए।
मुझे विश्वास है हमें वहाँ सैनिक के लिए रख लेंगे और नहीं लिया तो हम दूसरी नौकरी देखेंगे। ऐसा कहकर वो चले गए। उनके जाने से राजकुमारी तारा को अच्छा नहीं लगा। बाद में राजकुमारी महामंत्री के पास चली गई। राजकुमारी को अकेले देख के मंत्री को खुशी हुई और ये देख के उसके मन में गलत विचार आया कि अगर मैंने महाराज से झूठ बोला तो राजकुमारी का विवाह मेरे बेटे से होगा। इतने में उनकी सवारी जीवन के बाजू में आके खड़ी हुई। जीवन का मासूम चेहरा देख के मंत्री ने अपना विचार बदल दिया। मंत्री अपनी सवारी में उतर के जीवन के पास आकर बोले, तुम्हारी देशभक्ति देख के मेरा मन भर गया, इसलिए तुमने सैनिक बनने का सोचा है, पर तुम्हारा विवाह हमारी राजकुमारी से होगा। हमारे महाराज के बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। हमारे महाराज ने ऐलान किया है, जो भी राजकुमारी को ढूंढ निकालेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। तुमने न सिर्फ राक्षस पर विजय प्राप्त किया ऐसा नहीं, पर हमारी राजकुमारी का मन भी जीत लिया है। तब तुम ही हमारे राजा बनोगे। चलो सवारी पर बैठो, तुम्हारे दोस्त भी हमारे साथ चलेंगे। राजकुमारी को वापस सामने देख के महाराज को बहुत खुशी हुई। हर जगह खुशी का माहौल था। तुरंत महल में शादी की तैयारी हुई। जीवन और राजकुमारी तारा का विवाह बहुत अच्छे से हुआ। जीवन को राजा बनाया गया। उसने ध्वनि, दृष्टि और शक्ति को अपने दरबार में सेवक के लिए चुना और इसी तरह जीवन और तारा की जिंदगी खुशहाल हो गई और वो सबके लिए जीवन तारा के नाम से प्रचलित हुए।